पे हाँ नवा परंपरा दो एकदम चला हजू छोटा सा ही प्रभु वचन में ना मेरे कान अधिक बुझाव रिया ना तीना मिटे वचन रिया मुख्य टॉपिक करना तीना तीना वचन रिया मुख्य टॉपिक कहना तू परमेश्वर के लिए कुछ कर तो वह तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ करेगा। ईश्वर बाबा लगी आम जहाना चिकाए तो आम लगे वहाँ बहुत कुछ चिकाया आम तो कुछ की चिकाए भी काम करना उनका उन्हें तो बहुत कुछ चिकाया। हालेलुया हालेलुया मुझे कहने के पे तू परमेश्वर के लिए कुछ कर तो वह तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगा। तीन और टॉपिक नसेना उन बुझो जो तीन विशेष टॉपिक ना उन बुझो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का आज ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। तो उसका कहना है कि तू मेरे लिए कुछ कर तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा। हालेलुया हालेलुया क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखा है, उसकी युक्ति के बारे में कोई नहीं जानता है वो क्या क्या कर सकता है। ईश्वर बाबा जी कोई चिका दाड़े अभी तक अब जहन रे बन बढ़ाए हाँ प्रभु मेंदा तू मेरे लिए कुछ कर तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा। हालेलुया हालेलुया थोड़ा गंभीर से प्रेम से तन से मन से ये टॉपिक को समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर कितना सुंदर वचन है। टॉपिक है ये कि तू परमेश्वर के लिए कुछ कर। बताओ कि आप परमेश्वर के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं मेरे लिए कुछ कर मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा। आप बताओ अपने 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 में पूछो कि क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हालेलुया हालेलुया जब एक दिन मैं सोच रहा था तो इनके बारे में थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि एक टॉपिक आया कि तू मेरे लिए कुछ कर तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा। आज मैं बहुत सारे विश्वासी और मसीह लोग को मैं देख रहा हूँ बहुत ऊंचा ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, धड़ाधड़ आगे बढ़ रहा है सब कुछ से। लेकिन हम लोग पीछे रह रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया इसका कारण ये है कि हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने पेट के लिए करते, बस अपनी थोड़ा सा इज्जत के लिए करते। हम लोग परमेश्वर का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि तुम कम से कम मेरे लिए कुछ करो, कम से कम भी कुछ करो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा। हालेलुया हालेलुया क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह है वो इतना महान है, इतना कार्यशील है, इतना भव्य है उसका विचार कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जब एक सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं वो 10 सीढ़ी चढ़ाते हैं। जब हम एक देते हैं तो वो 10 देता है। हालेलुया इसलिए प्रभु का आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि उसके लिए कुछ तो करो ताकि वो भी आपके लिए बहुत कुछ करेगा। आप एक वचन को पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 के 26 में कोई पढ़ो इसको।
निर्गमन की पुस्तक उसका 15 उसका 26 है। जल्दी पढ़ो। और मैं इसलिए आज बता रहा हूँ ये वचन, जैसे कि नीति वचन 22 के 19 में लिखा हुआ है कि मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। चले निर्गमन 15 का 26 पढ़ के सुना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। बढ़िया। यहाँ कितना अच्छा वचन है। यहाँ यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग, यहाँ सुनिए यहाँ क्या बता रहा है, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मिस्रियों पर कितना रोग भेजा था? मिस्र में कितना रोग भेजा था परमेश्वर? 10 रोग भेजा था, 10 बीमारी भेजा था। हालेलुया। मिस्र में परमेश्वर ने 10 बीमारी भेजा था। परमेश्वर आज वादा कर रहा है कि उनमें से एक भी मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला कौन हूँ? हालेलुया। यहाँ थोड़ा ये बारीकी से समझो, इस वचन को थोड़ा बारीक बारीक करके समझो। यहाँ क्या बता रहा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, उसकी दृष्टि में क्या ठीक है? उसकी दृष्टि में क्या ठीक है? जरा इस बात को, उसका वचन तो तुम तन मन से सुन रहा है, ठीक है, बैठ के सुन रहा है, हल्ला नहीं कर रहा है, बैठे बैठे सब ठीक है, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या ठीक है? उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसको अच्छा लगता है तुम भी वही करो। समझ में आ रहा है क्या है वो? परमेश्वर ने, मूसा ने जब 40 दिन का उपवास रखा था, पहाड़ पर 40 दिन 40 रात उपवास रखा था, तो उसको क्या मिला था? पत्थर के पट्टी पर क्या 10 आज्ञा मिला था कि नहीं? परमेश्वर ने लिख के भेजा। 40 दिन 40 रात जब उपवास किया तो उसको क्या मिला? उसको गाड़ी नहीं मिला उसको धन नहीं मिला, बंगला नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, 10 आज्ञा मिला उसको। कौन था? गेल हुकुम। 10 आज्ञा मिला, और वो 10 आज्ञा जब मूसा को मिला तो मूसा समझ गया ये 10 आज्ञा जो पालन करेगा वो परमेश्वर की चित्त में ठीक होगा, उसकी दृष्टि में ठीक है। समझ में आ रहा है? और जो 10 आज्ञा को पालन करेगा परमेश्वर, वही ठीक समझता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, ध्यान दीजिए वचन में, तन मन से सुने। तन क्या होता है? तन और मन। तन का मतलब होता है शरीर, हाँ, और मन तो मन ही, हाँ। अब बताओ, परमेश्वर तन से भी सुनने बोल रहा है अपने वचन। मन में तो, कान में तो हम सुनते ही हैं, मन में तो हम सुनते ही हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है तन से भी सुनना। अब बताओ, अब कौन बताएगा तन से कैसे सुनेगा? हालेलुया। ये कान जो है ना, ये तन के अंदर है, शरीर के अंदर है ना। तो जब हम कान से सुनते हैं तो कहाँ जाता है? मन में, है ना। बस इसीलिए प्रभु कहा तन और मन दोनों से सुने।
प्रकाशित वाक्य में जब भी पढ़ो तो वहाँ बार बार प्रभु का वचन बता रहा है। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 में, 3 में, हर अध्याय में देखो वहाँ इस परमेश्वर जब संदेश भेज रहा है उन लोगों को, कलीसिया वालों को, तो बार बार क्या कर रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो, कान, आपका कान ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। यदि आपका आंख ना रहे तो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन कान ही नहीं रहे तो आप कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको सुनाई ही नहीं देगा तो क्या समझेंगे। समझ में आ रहा है? जब कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो क्या समझ में आएगा। आप बताओ, जो बहरा, कान का बहरा होता है, जिसका कान नहीं होता है लेकिन सुनाई नहीं देता है, और दूर से कोई इशारा से कहता है ऐसा करेगा, इशारा करेगा, तो वो क्या सोचेगा, ये क्या बोल रहा है, हमको उधर जाने के लिए बोल रहे हैं या मछली मारने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, समझ में नहीं आएगा उसका ना। लेकिन कान जब उसका खुला हुआ है, कान से सुन रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या बोल रहा है। इसलिए कान बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कान ही जरूरी है सबसे पहले। हाँ, इसलिए प्रभु ने मन नहीं लिखा, पहले तन लिखा है। यहाँ ध्यान दो, वचन में वहाँ तन लिखा है कि तन से पहले सुनो और मन में ले जाओ उसको, और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। समझ में आ रहा है? उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। अब कान की बात थी, कान भी आ गया यहाँ। हालेलुया। अब उसकी सब विधियों को माने। विधि क्या है? उसकी सब विधियों को माने। विधि क्या है? उसका विधि और लेख क्या है? परमेश्वर का विधि और लेख कुछ नहीं है, सिर्फ के सिर्फ 10 आज्ञा है। हाँ, 10 आज्ञा ही उसका विधि और लेख है। जो 10 आज्ञा को पालन करेगा, परमेश्वर कहता है कि मैंने जितनी बीमारी को मैंने मिस्र में भेजा था, मिस्रियों पर भेजा था, वो बीमारी तुम पर एक भी नहीं भेजूंगा। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, जिस समय मूसा फिरौन के पास गया था मिस्र में परमेश्वर के प्रजाओं को लाने के लिए, तो उस समय क्या हुआ था वहाँ कि वो राजा भी बहुत शक्तिशाली राजा था, उसके भी बहुत तंत्र मंत्र करने वाला आदमी लोग था वहाँ। लेकिन बात वहाँ क्या हो रहा था कि कुछ वहाँ जादू टोना का भी काम चल रहा था वहाँ। मूसा ने लाठी से सांप बनाया है, और वहाँ का जादू टोना वाला भी सांप बना दिया। जादू दोनों में तंत्र मंत्र चल रहा था। लेकिन बात वहाँ क्या था कि मिस्र के राजा को डराने के लिए परमेश्वर क्या क्या करता था, क्या क्या दिखाया। पहले तो नील नदी को पूरा खून बना दिया, लहू। नील नदी का पूरा पानी खून बन गया। जहाँ डोभा या कुआं या चापाकल, हर जगह से खून ही निकल रहा है। आदमी डर गया वहाँ की, क्या पिएंगे हम लोग, कहाँ नहाएंगे, हर जगह खून ही खून। समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसके बाद फिर भी फिरौन कठोर कर दिया था उसका मन, कि फिर भी नहीं मान रहा है, तो उसके पास 10 बीमारी को भेज दिया था। और ऐसा बीमारी शायद मैं बता रहा हूँ आप अभी तक नहीं देखे होंगे। हालेलुया। वो बीमारी आज तक आपने नहीं देखा है। ऐसा बीमारी वहाँ सिर दर्द वाला और कमर दर्द वाला और घुटना दर्द वाला बीमारी नहीं था वहाँ। ऐसा बीमारी वहाँ भेज रहा था परमेश्वर, जब एक बीमारी जाता था हजारों लोग मर जाता था। एक झटका में हजारों लोग मर जाता। ऐसा बीमारी था, ऐसा महारोग था, ऐसा रोग परमेश्वर भेज रहा था मिस्रियों पर। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, मैं उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजना चाहता है? यदि तुम उसकी विधि और नियमों को मानेंगे। हालेलुया। आज एक क्रिश्चियन होने का, एक ईसाई होने का नाता, एक क्रिश्चियन का मतलब ही यही होता है कि उस परमेश्वर की 10 आज्ञाओं पर चलना। अगर जब तक आप 10 आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, आप
निश्चय ही आप लिख लो आप क्रिश्चियन नहीं। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, क्रिश्चियन वही होता है जो परमेश्वर के 10 आज्ञाओं पर चलता है। इसे हर दो उनको को मिताओ को ओको दो ईश्वर बाबा गेल हुकुम रे को चला कान गेल के गेलो हुकुम को मनावे कन बुझे कन गया पे। और माँ उनका कहते नेल में ईश्वर बाबा न औड़िया दो बांग कन नवा ओल दो मूसा नबी दो बुरु चोट रे 10 गोटे आज्ञा दो औड़िया दो बाय कुल दे थने उली दो ओना आज्ञा पूरा धरती रेन मानवा लगे कुल दे तना तीन पूरा धरती रेन मानवा अब ओना आज्ञा मा पंजाय मिल तो जहां के प्रभु आइमा ढेर भरदाने एम कावदा नवा रे जहां गेल हुकुम को पंजाया ओना रे सबसे बड़ी बात प्रभु चे मैंने कहा सबसे पहले मैंने कहा बीमारी आमटे उनका उंग हजू है जो प्रभु की आज्ञा को मानेगा उसका शरीर बीमार नहीं होगा। पहली बात अंजुम पे है। दूसरी बात कहना जो 10 आज्ञा को मानेगा वो दीर्घायु जिएगा। दीर्घायु मतलब अड़ी दिन जीवे ए तहना उनी दो बाय बुझेगा अड़ी दिन हरी जीवे ए तहना धरती रे जहां ईश्वर गेल हुकुम को पंजाए। हालेलुया। और जहां ईश्वर गेल हुकुम को पंजाए कन उनको नवा धरती रिया सनाम सुख को जाम पिया इंपॉर्टेंट जिनिस लिया पे बुझे कन गया पे से धरती रिया सनाम सुख। हालेलुया। धरती रिया सनाम सुख दो चे को आम चे जरूरत है तुम जरूर पे कना सब चे को जरूर पे हां आइमा जिनिस हां लिस्ट ऑल लेखा इने जल हुई हसबा उन्हें ढेर जिनिस जरूर मैं कहा प्रभु मेंदा कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा मेरे 10 विधि और आज्ञाओं को मानेगा उनको लगी नवा कथा में ना उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। हम लोग कितनी बार प्रयास करते रहते हैं ये वो ऐसा वैसा लेकिन परमेश्वर देने के लिए है वो सिर्फ देने के लिए। परमेश्वर प्रेम है वो देता है वो देने के लिए है। परमेश्वर हमसे लेता नहीं है वो कभी नहीं लेता है लेकिन वो देता है। देने का मतलब होता है प्रेम। हालेलुया। इसीलिए यहाँ एक बहुत ही सुंदर वचन के द्वारा हम लोग को मोहित कर रहा है परमेश्वर इस वचन के द्वारा कि आप समझने की कोशिश कीजिए इस वचन को कि कितनी अच्छी बात है। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम जो मेरे नियम और आज्ञाओं पर जो चलेगा उस पर कोई भी बीमारी नहीं चले जाएगा कोई भी नहीं। हालेलुया। आज आप जाकर देखो कुछ दिन पहले इस मिनिस्ट्री का पास्टर संतोष एक तो गवाही दिया था कि जब तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया था जब तक वो प्रभु के साथ उसका संबंध नहीं जुड़ा था और प्रभु से दूर था प्रभु के वचन में नहीं जाता था या उसकी नियम और उसकी विधियों पर नहीं जाता था तो आप लोग को शायद पता होगा कि वो क्या टेस्टमनी दिया है क्या गवाही दिया है। उसका कान जो पक रहा था कई वो बता रहा है कि मैं तो जिंदा हूँ लेकिन मेरे कान से कीड़े निकल रहे थे है ना। अब बताओ जिंदा आदमी के कान से कीड़े निकलेगा तो क्या कैसा लगेगा। सोच कर देखो मरा हुआ जानवर या आदमी पर कीड़ा लग जाता है लेकिन जो जिंदा आदमी के कान से कीड़ा निकलेगा तो क्या सोचेगा वो। कितनी बड़ी गवाही है कि नहीं। लेकिन जब उन्होंने प्रभु को जाना उसकी आज्ञाओं पर चला तो आज वो क्या बता रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया उसका सारी समस्या खत्म हो गया। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रभु की जो नियम और विधि हम तो और ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा आपसे कुछ बातें करेंगे। हम सिफारिश भी नहीं करेंगे किसी का और ना ही परमेश्वर का इतना बड़ाई करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमको बोला है कि पहले तुम मेरी 10 आज्ञाओं पर चलकर देखो तो बाकी तुम पूरी बाइबल पढ़ लेना पूरी बाइबल पढ़ लेना पूरी बाइबल के अनुसार चलना वो तो बाद की बात है लेकिन पहले मेरे 10 आज्ञाओं पर चलो। हालेलुया। यदि तुम 10 ही आज्ञाओं पर चला ना तो आप पूरी बाइबल के वचन को लेकर चल रहे हैं।
समझ में आ रहा है? और नहीं तो आदमी क्या बोलेगा, तेरा अपना का ठिकाना नहीं, तुम दूसरों का बड़ा समझाने आए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पहले तुम खुद ही चल कर देखो इस 10 आज्ञा पर, और फिर देखो आपके जीवन में दीर्घायु आता है कि नहीं, आप गरीब से अमीर हो रहे हैं कि नहीं, आपका शरीर में बीमारी, आपका शरीर से बीमारी निकल रहा है कि नहीं। अब उसकी 10 आज्ञाओं पर चलें, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। समझ में आ रहा है? सनाम खो लटू मूल मंत्र के नवा दो ईश्वर बाबा गेल हुकुम ते तड़ाम में, तो प्रभु मेन कदा सालों साल खो कटा बीमारी आमे सतावे में, ओना बीमारी हो उखड़े उतर तमाम हड़मो को और चाबा उतर अमा तिहिन अबो चिकाते बाबन केटेजो कना, चिकाते अबो बन लड़खड़ा कना, चिकाते बाबन तैयार दाड़िया कना, कारण कना बाइबिल दो पूरे कहानी लिखा बन नोते बन पढ़ा पूरे कान गया, मगर उन्हें 10 आज्ञा गेल हुकुम ते बाबन तड़ाम दे। बहुत बड़ा भूल करा। प्रभु में जो 10 आज्ञा पर नहीं चलेगा वो स्वर्ग में भी नहीं जा सकेगा। ना मिटे कथा करना शेरमा तो बाम रखा दड़े, जब तक 10 आज्ञा ते बाम तड़ामा शेरमा तो हो राइट करना बाम रखा दड़े। चाहे जितना भी बड़ा चमत्कारी पास्टर कने, जितना भी बड़ा चमत्कारी पादरी कने, जो लिखा कि उन्हें आए उदू दड़े का, और जितना भी भेपी वचन ले दड़े कान एकदम हड़े मोहित चोए को, अगर 10 आज्ञा ते उन्हीं हवाए चला कना, कभी उन्हें स्वर्ग चला दो तय बनु। हालेलुया। स्वर्ग चला रे एक ही मात्र उपाय में ना कि 10 आज्ञा रे चला। हालेलुया। आइए हम लोग आगे एक वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 1, 2, 3 में खोजो और जल्दी पढ़ो। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 1, 2, 3। मीरा जल्दी जल्दी। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 1, 2, 3। यह वह आज्ञा है, यह वह आज्ञा और वे विधियाँ और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने पर जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को की महिमा हो कि प्रभु आज फिर से एक वचन को दिया हम लोग को इस समय। सुनो, आज ये वचन क्या बता रहा है, यहाँ बता रहे यह वह आज्ञा और वे विधियाँ और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पर जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ। समझ में आ रहा है? अपने जीवन भर चलते रहे, जिसे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर कि इसलिए कि तेरा भला हो। हालेलुया। आज पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में, हर समाज में, हर परिवार में, हर जगह में हर लोग भला चाहता है कि नहीं? सब कोई चाहता है कि मेरा भला हो, सब कोई चाहता है कि मेरा भला ही हो। कोई नहीं चाहता कि मेरा बुरा हो। चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता है। लेकिन जिसे बुरा, जिसके साथ बुरा हो जाता है वो तो हो ही जाता है।
है ना, लेकिन चाहता नहीं है कि मेरे साथ बुरा हो। जानबूझकर कोई ऐसा चाहता है क्या? हाँ, लेकिन यहाँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम लोग को सिखा रहा है, यहाँ भी उस नियम और आज्ञा और विधियों के बारे में बता रहा है कि मैं जो तुम्हें आज्ञा और विधि तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसको सुनो और उस पर चलो। जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, समझ में आ रहा है? जो नियम और उनकी आज्ञाओं का पालन करता है और उसमें चलता है, तो समझ लो कि वो आदमी दूध और मधु की धारा में बहते हुए जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? दूध और मधु की धारा क्या होता है? दूध और मधु की धारा क्या होता है? एक तरफ से दूध की नदी बहे और दूसरे तरफ से मधु की धारा। एक हाथ से ये भी चाट के देखो, एक हाथ से ये भी चाट के, कितना मजा आएगा। समझ में आ रहा है? अरे दूध और मधु की धारा वही होता है जो आपके जीवन की सुख, आपके जीवन की सुख होता है। आप अपने जीवन में जो भला चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, वो आ जाएगा आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ परमेश्वर बता रहा है कि मेरे नियम और आज्ञाओं पर ही चलकर तुम देखो तो। एक बात ध्यान से सुनो, हम लोग इतने दिन हो गए हैं वचन सुनते, किसी का कान भी पक रहा होगा, किसी का। एक बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोग अभी तक प्रभु की आज्ञाओं पर चलने की प्रयास भी नहीं करते। कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग प्रयास भी नहीं करते हैं उसमें चलने की। कहा तो जा रहा है कि हम जब तक उनकी 10 आज्ञाओं पर ना चलें तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा वो। उनकी 10 आज्ञाओं पर चलना। परमेश्वर, आज का टॉपिक क्या था? तू परमेश्वर के लिए कुछ कर। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के लिए तू कुछ कर, उनकी नियम पर चल, उसकी विधियों पर, आज्ञाओं पर चल, तो वह तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगा। अय्यूब के जीवन को देखा है आपने? अय्यूब की जीवन को देखा, उसके जीवन में दूध और मधु की धाराएं बह रही थी। उसके पास कितने गधा, बैल, बकरी, भेड़, ऊंट, गाय, कितना जोड़ा था, है ना? क्यों मिला था? परमेश्वर ने क्यों दिया था? उसका क्या चेहरा देख के दिया था क्या? तो क्या, तो वो बापूतगार है, उसका 10 बेटा है, तो क्या डर के मारे परमेश्वर ने दे दिया उसको? अरे उसका जो मन था, खरा मन था, परमेश्वर से जुड़ा हुआ मन था। उसके 10 के 10 आज्ञाओं पर वो खरा होकर चलता था। यही तो कारण है कि उसको उसके जीवन में दूध और मधु की धारा बह रहा था। हालेलुया, हालेलुया। कुछ पल के लिए उसका नुकसान हुआ था, परीक्षाएं आई थी उसके पास, नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ? उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने उसको दिया। समझ में आ रहा है? उससे भी कहीं ज्यादा उसको दे दिया। यही होता है दूध और मधु की धारा, आपके जीवन की सुख। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आपके शरीर में बल है, ताज़ा खून है, आप दिल्ली और बम्बई और मद्रास कहीं घूम घूम कर पैसा कमा लेंगे, और जब आप ओल्डेस्ट हो जाएंगे, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, तो फिर बताओ आप क्या करेंगे? वो पैसा क्या आपका जिंदगी भर काम देगा? काम देगा वो? नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर आपको जिंदगी भर काम देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं कहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर हर जगह है।
हर जगह है परमेश्वर। लेकिन आपको जब आप उनकी आज्ञाओं पर जब चल रहे हैं ना, चाहे आप क्रिश्चियन मत बनो, आप नॉन क्रिश्चियन ही रहो, अन्य जाति ही रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। लेकिन जब आप 10 आज्ञाओं पर चल रहे हैं ना, तो जो क्रिश्चियन है उससे पहले नॉन क्रिश्चियन के पास परमेश्वर आएगा। समझ में आ रहा है? जो क्रिश्चियन है उसके पास नहीं जाएगा, जो नॉन क्रिश्चियन है उसके पास जाएगा। क्योंकि वो परमेश्वर क्या है, वो हृदय को देखता है ना, मन और विचारों और चरित्र को देखता है। वो धर्म को नहीं देखता है कि आप किस धर्म के हैं, इस धर्म में आप कितने अच्छे हैं, ये नहीं देखता। हालेलुया। इसलिए प्रभु यहाँ बहुत सुंदर वचन के द्वारा हम लोग को फिर मनमोहित कर रहा है। इस वचन के द्वारा वो बता रहा है कि यह वह आज्ञा और विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने पर, जिस देश में आपको कुछ जो मिलने वाला है, आपको जो कुछ मिलने वाला है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ योजना बनाया है, बड़ा ही योजना बनाया, आपको कुछ देने जा रहा है, माने उस देश में ले जा रहा है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बह रही है। आपके घर में वो आशीष आ रहा है, आपके घर में वो वरदान आ रहा है, वो प्लानिंग है परमेश्वर का। लेकिन उससे पहले उसके नियम और विधियों पर चलना है आपको। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचा है। कौन जानता है? कौन जानता है? जरा हाथ उठाओ तो। कौन जानता है कि आपके बारे में प्रभु क्या सोचा है? कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता है कि परमेश्वर मेरे बारे में भी नहीं, मैं खुद नहीं जानता कि मेरे बारे में क्या परमेश्वर प्लानिंग किया है, क्या देगा मुझे, ये तो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन जब तक मैं उनकी नियम और विधि पर नहीं चलूंगा, वो वापस हो जाएगा। जो मेरे लिए प्लान ट्रक में भर कर रखा है ना मेरे घर में भेजने के लिए, वो घूम जाएगा, वापस लौट जाएगा फिर। क्योंकि यदि हम उसके नियम और विधि पर नहीं चलेंगे तो। इसीलिए आपको उसके नियम और विधि पर चलना है। आप मत सोचो कि हम इतने गिरे हुए हैं, इतना गरीब हैं, परमेश्वर हमें नहीं देखेगा, ऐसा मत सोचो। परमेश्वर ऐसा किसी को नहीं देखता, गरीब और अमीर को किसी को नहीं देखता है। परमेश्वर सबकी सच्चा हृदय को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्वालिफिकेशन को नहीं देखता है, परमेश्वर ज्ञानियों को नहीं देखता है, बुद्धिमानों को नहीं देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? जो 10 आज्ञाओं पर चलता है। और दूसरी बात क्या? जो दीन और नम्र होता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ चलता है। आप अगर बहुत अमीर हैं तो आपकी सलामत हो, आपके पास बहुत रकम और पैसा है तो मुबारक हो कि आपको काम देगा वो। समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर जिसके हृदय में बस जाता है, परमेश्वर उसको कई गुना बड़ा कर देता है। हालेलुया। इसलिए मैं अपने आप को कभी किसी के सामने बहस नहीं करता और ना ही मैं बड़ापन करता। सच में बता रहा हूँ, मैं किसी के सामने बड़ापन नहीं दिखाता। मैं कहता कोई ऐसा होता है कि अपना कुछ दिखाने के लिए कोई ऐसा होता है, क्या करता है, उन लोग कुछ ऐसी पहनावा पहन के भी आता है कि लोग जो पहनकर देख सके कि नहीं ये इस क्वालिटी का आदमी है, इस पोस्ट का आदमी है ना। मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर बताता है कि मेरे सामने बड़े बड़े ज्ञानी, मेरे ज्ञान के सामने बड़े बड़े ज्ञानी का ज्ञान नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए साधारण रहो। हाई थिंक सिंपल लिव। क्या होता है? ऊंचा सोचो, साधारण रहो। हाई थिंक सिंपल लिव, माने ऊंचा सोचो और साधारण रहो। ये होता है इंसानियत। और आप इनके द्वारा बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे। सिर्फ प्रभु के वचन पर, उनकी 10 आज्ञाओं पर मानना सीखो और चलो भी उसमें। समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? इस पर चलने के लिए बोल रहा है।
सुन के आप बैठे रहो या आज सुन लो और घर में आराम से बैठ जाओ, ये नहीं। इसमें चलने बोल रहा है, चलने। समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या आप चलेंगे वचन पर, परमेश्वर के 10 आज्ञाओं पर चलेंगे? चलेंगे। अगर मैं वादा करता हूं आपसे, मैं एक चैलेंज करता हूं, यदि आप इस 10 आज्ञाओं पर चलेंगे पूरी तन मन से, समझ में आ रहा है? पूरी तन मन से, मैं सच बता रहा हूं, प्रभु का वचन बताया है यूहन्ना अध्याय 15:7 में कि तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यही तो कारण होता है। हमें जो चाहे मांगो वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम उसके वचन पर नहीं चलते, उसकी ये 10 आज्ञाओं को मानते नहीं। हम, प्रभु ने बोला है कि यदि तुम 10, मेरी 10 व्यवस्था है, 10 आज्ञा है, और तुम 10 में से किसी एक पर नहीं चल रहे, तुम किसी पर भी नहीं चल रहा है, तुमको 10 पर 10 चलना होगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु आज बता रहा, कुछ करो तुम मेरे लिए, तब ना मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। समझ में आ रहा है? आम उन्हें लगी जहाँ ना चिकाय आम तबे तो आम लगी हो जाना है चिकाय उन्हें दो, और बांका तो चिका आमा चेहरा नेल तुम नहीं दे मामा खूब मौज हिना में कहता हाँ से तो ईश्वर बाबा आम की समंग लाओ मैं गलत नवा को तो अलग पे सोचा हुआ ईश्वर बाबा तो चेंज नेला चल चलो नहीं, हाँ चरित्र नेला चल चलो ना व्यवहार नेला। सबसे पहला व्यवहार नेल कते मोकना जो अगर जुदी उनिया नवा गेल के गेल नियम और हुकुम नवा पंजाए कंतया तो दुलड़िया को सरी सरी ले पे कना किसण थका उतर आप सारा चीज ते पे किसण आत्मिक जीवन ते हो पे किसण और शारीरिक जीवन हम किसण और नवा धरती रे तहे कते ची को जरूरत आम मेना तमा हर चीज आमते हजू। हालेलुया। बुझे कान गया पे लुक्का बाइबल जीत पे लुक्का 7 अध्याय 11 वचन 11-15 भी बोल जाला। चलिए खोलिए पढ़ के देखो यहाँ जल्दी पढ़ो। लुक्का अध्याय 7 वचन 11 से 15 तक पढ़ो तो जल्दी। थोड़े दिन बाद वह नैन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर आर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। बैठो, प्रभु तुम्हें आशीष दे। मैं सच बता रहा हूँ, ये वचन है, इतनी गहरी वचन है। एक माँ बेटा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है ना। एक माँ अपने बच्चे के साथ उसका कितना बड़ा माया और ममता होता है कि नहीं, है ना। सुनो यहाँ, एक विधवा माँ होती है और उसका पति तो पहले ही खोया होता है, मर गया है, और उसका बेटा भी मर जाता है। आप बताओ उस माँ के दिल में क्या बीत रहा होगा? अरे कोई तो बोलो।
अगर आपका बेटा मर जाए तो क्या आप हंसेंगे क्या? गाना गाएंगे ताली बजा बजा के या डांस करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे ना। रो रो के आप लहूलुहान हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है? आप बताओ, यहाँ एक विधवा माँ, एक तो पति से भी छुटकारा, इधर बेटा से भी छुटकारा। बताइए वो प्रभु देखो, क्या प्रभु को एक चिट्ठी भेजा था या कोई इनविटेशन भेजा था कि मेरा बेटा मर गया है, प्रभु आ जाओ, ऐसा कोई बोला था क्या? प्रभु कहीं और था, कहीं किसी दुनिया में था, लेकिन उसको वहीं से पता चल रहा था कि एक माँ के दिल में क्या बीत रहा है। जब अपनों से कोई छूट जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि क्या कर जाए हम, है ना? हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ, वो माँ कुछ नहीं कर सकती थी, बेटा तो मर गया। आरती उठाने वाले 4 आदमी कंधे में उठा के ले जा रहा है ना? उसकी माँ कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, सिर्फ रो रही है ना, तड़प रही है। अब ये सोच रही कि मुझे, अब मैं किसके सहारे जीऊं, मेरा कौन होगा, मेरा कौन होगा। यानी कहने का मतलब है कि सब तरह से वो विधवा हो चुकी। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी परिस्थिति उस माँ के जीवन में है, लेकिन उसने कुछ नहीं कर सका। माँ उसने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, है ना? बच्चे को इतने दर्द से जन्म दिया, अपना स्तन से कई दिनों तक उसको अपना स्तन में दूध पिलाया, है ना? दूध क्या चीज से बनता है? लहू से बनता है, खून से बनता है ना? अपना खून से सींचा उसको। अब बताओ, वो अचानक एक दिन छोड़ जाए उसको, तो उस माँ को क्या लगेगा? मजा लगेगा? हालेलुया। सोच कर देखो, ये सबके जीवन में बीतता है ऐसा, सबके जीवन में बीतता है ऐसा। इसलिए प्रभु कहता है प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो कि तुम्हारे पास वो परीक्षा ना आए, है ना? तो इसीलिए यहाँ बहुत रियली बात बता रहा है कि जब उन लोग नगर से जब बाहर निकल रहे थे उस मुर्दे को लेकर, और यीशु मसीह पहले ही जान गया कि एक माँ तड़प रही है, मुझे उसको बचाना है, उसको दिलासा देना है, उसकी मुख में या चेहरे में उस मुस्कान को लाना है, हरियाली लाना है उसको। तो वो प्रभु यीशु मसीह वहाँ स्वयं आते हैं और क्या करता है? वो आरती को छूता है ना? आरती को छूता है, और जो 4 आदमी जो उठा के ले जा रहा, तो उसको क्या बोला? जैसे ही उसने छुआ, उन लोग क्या गए? ठहर गए। समझ में आ रहा? ठहर गए। ये छोटी सी बात नहीं है, ठहर जाना ये छोटी सी बात नहीं है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं गौतम बुद्ध को? पढ़ा है किताब में गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू? अंगुलीमाल डाकू के बारे में जानता है? अंगुलीमाल डाकू क्या करता था? आदमी को जंगल में पकड़ के काट देता था। पता नहीं खाता था कि क्या करता था, लेकिन वो एक ही अंगुली सब काट काट के माला बना बना के पहनता था। अब उसी से पता चलता था कि कितना आदमी को काटा है। हर किसी का एक अंगुली काट के माला बनाता था। एक दिन गौतम बुद्ध जाता है उधर घूमते घूमते, और गौतम बुद्ध जैसे जंगल में गया तो वो सामने से आ रहा है बड़ा तलवार लेके उसको काटने के लिए। तो जैसे आया तो उसे बोला ठहर जा, तो ठहर गया। तो बोला ठीक है, मुझे काटना है काटो, लेकिन पहले मेरी सवाल का जवाब दो। एक पत्ता तोड़ो। पहले पत्ता को तोड़वाया, पत्ता का जो डंटी है पेड़ से डाली से तोड़वा दिया, और बोला फिर उसको जोड़ो। अब बताओ फिर वो जुड़ेगा? नहीं। जो पत्ता डाली से छूट गया ओके, उसको जोड़े नहीं बोले तो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो वो बोल रहा है, अंगुलीमाल डाकू बोल रहा है ये कैसे हो सकता है, ये तो छूट गया। क्या कहता है? मूर्ख, तुम इतना आदमी को काट देता है, तुमको कुछ समझ में आ रहा है? तुम कैसे जोड़ेगा उन लोग को? फिर उसने बोला ठहर जाओ,
उसी समय रुक गया वो। ठहर जाना ये बहुत बड़ी बात है। आप दुनिया में, अब इस धरती पर, इस संसार में चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप ठहर जाओ। यीशु मसीह ने उस आरती को पकड़ा और सब चारों के चारों लोग ठहर गए। और फिर क्या आगे क्या बता रहा है? तब उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे जवान, तुझसे कहता हूँ उठ। वो 4 लोग से नहीं बोल रहा था यीशु मसीह, और उसके पीछे जितने भी भीड़ थे उनसे नहीं बोल रहा था यीशु मसीह। यीशु मसीह किससे बोल रहा था? वो मरा हुआ मुर्दा से बोल रहा है। यीशु मसीह मुर्दों से भी बात करता है। हालेलुया! क्या ताली नहीं बजाएंगे? यीशु मसीह मुर्दों से भी बात करता है। आप जरा मुर्दा से बात करके देखो तो क्या आपकी बात सुनेगा कोई मुर्दा? कभी बात करके देखो ना। बोलो, ये मुर्दा भाई उठो, मैं तुम्हें चाय पिलाऊं। कुछ नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह मुर्दे से भी बात कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि हे जवान, तुझसे कहता हूँ उठ। सिर्फ 1% एक आदमी से बोल रहा है, तुझसे कहता हूँ। उस मुर्दे से ही सिर्फ कह रहा है कि तू उठ, क्योंकि मैंने तेरी माँ की दिल के दर्द को देखा है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ के सारे अस्तित्व खत्म हो गया इस दुनिया में। क्या करेगी? तेरे भरोसा पर वो माँ तुम्हारी जिंदा थी, लेकिन अब भी वो मर जाएगी, इसलिए तू पहले उठ। हालेलुया! समझ में आ रहा है? यहाँ क्या हुआ? इन सब ने प्रभु की आज्ञा को माना। यीशु मसीह की आज्ञा को माना कि नहीं? यही होता है, तू कुछ कर, प्रभु के लिए कुछ कर, तो वह तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगा। समझ में आया? अगर उन लोग बोलता कि अरे ये तो मरा हुआ आदमी, हम लोग इसको दफनाने ले जा रहे हैं या जलाने ले जा रहे हैं, हम लोग जाने दो ना, हमको काहे रोक रहा है यहाँ, जाने दो ना हम लोग को। लेकिन ऐसा नहीं कि उन लोग ने क्या किया? आज्ञा मान लिया, उसका कुछ किया। तो प्रभु ने देखा कितना बड़ा काम कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। वहाँ थोड़ा सा उन लोग को रोक दिया। 4 आदमी आरती जो उठाया था उनको रोक दिया वहाँ, और फिर क्या हुआ? वो मुर्दा ही जिंदा हो गया। हालेलुया! जब मुर्दा ही जिंदा हो गया तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है? उन लोग ने थोड़ा सा काम किया, कुछ किया, थोड़ा सा क्या रुक गया। हाँ, थोड़ा सा रुक गया, लेकिन प्रभु बहुत कुछ कर दिया। अगर आज आप भी उस जीवन में चल रहे हैं, उस परिस्थिति में चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप रुक जाइए, वहीं आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। आप प्रभु की 10 आज्ञाओं पर चलना शुरू कर दीजिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। हालेलुया! पतरस को देखो, सारी रात जाल फेंक कर थक गया बेचारा, मछली ही नहीं आ रहा है, मछली ही नहीं आ रहा है। यीशु मसीह कहता है कि ये पतरस, मेरे कहने से तू दाहिनी ओर जाल डाल। उसने कहा सारी रात मैंने जाल डाला, एक भी नहीं मैं मछली मार सका। चलो भाई, तेरे कहने से मैं डालता। थोड़ा सा कुछ किया उसके, है ना? क्या किया? प्रभु की आज्ञा को माना, थोड़ा सा कुछ किया, फिर बहुत कुछ हो गया वहां। समझ में आ रहा है? क्या हो गया फिर? जाल इतना भर गया कि 2 के 2 नाव भी डूबने लगा, दोनों नाव डूबने लगा। प्रभु ने बहुत कुछ कर दिया। आपके जीवन में भी यही है। आप संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे नहीं हो रहा है मेरा, ये कैसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप बराबर लगातार आप शिकायत पर शिकायत लगा रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। सब हो जाएगा। यीशु मसीह का, मेरे लिए तू कुछ कर, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा। हालेलुया! क्या आप चलेंगे उसके वचन पर? उनकी आज्ञाओं को मानेंगे? 10 आज्ञाओं को मानिए। मैं आप सच बता रहा हूँ, आज आप जमीन में बैठे हैं ना, आपके लिए एक ऐसा चर्च होगा, ये भविष्यवाणी है कि आपके लिए ऐसा चर्च होगा
कि आप स्टैंडर्ड कुर्सी में बैठेंगे और बैठ के वचन सुनेंगे। ये सब जमीन में दरी बिछा के नहीं बैठेंगे, आप उनके वचन पर, उनकी आज्ञाओं पर चलें। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये होता है प्रभु का वचन। और हमारा एक ही कर्तव्य है ये जीवन में, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रभु के लिए कुछ करना है। हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके 10 आज्ञाओं पर चलना है। हाँ, 10 आज्ञाओं पर, सिर्फ हमें 10 आज्ञाओं पर चलना है, बस हमें कुछ भी नहीं करना है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन में कभी निराश नहीं रहेंगे, कभी निराश नहीं रहेंगे। आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। वचन आपको शीघ्र ही आगे उठाएगा और आगे बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा आज की इस वचन में, तो पूरी समझ में आ गया होगा। इसलिए घर जाके आप कम से कम 10 आज्ञा को पढ़ें, वचन ध्यान दें कि क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या है 10 आज्ञा में, क्या क्या लिखा हुआ है। मीठा मीठे इसे गो सही कथी ले बिट आदो उनका की चर्चा हो कदा को गेल हुकुम बारे ते को चर्चा एकना आदो उनी दम लाहा को इसे गान दको थो आदो उनी दम ले को कना आलम आलम नुंकाया आलम हंकाया आलम ढंकाया जे भी ओला करो ना रे आदो ई ओडी ताहे कनिया दी ताहे कना तो कोई में ताहे कना नुंका आदो नुकु पे मिता को कना सरी ले पे कना नुंका नुकु कोई ले को कना आदि मिता कना आम खुदम चला कन गया उनका नुकु तो चेम ले को कना हालेलुया सही कथी ले पे कना कहने का मतलब कना आम खुद की नवा 10 आगे रे बाम चला कना एटा हर तो चेम ले आए कना नहीं उनका तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और ये कोशिश बरकरार में ना 10 आगे रे चला दो ना आसान कथा तो बांग कना मगर प्रयास तो है मुझे करिए पैसे प्रयास तो है बेटे प्रभु अचानक मी दिन ईचे गलमारा हुई के ना बेटे आवाज ही अंजम था उनका आता आता अरे इनका ची कथा करना नो आता इन बुझेगी भैया अब जब जब इन जाने कमी के ना से तब तब ये माइंड नो वचन हजू कना नो कथा के रोड हजू कना इन बुझो की भैया तो नो कहियो बई रोड लगाओ कदा ई तिसो बई रोड लगाओ कदा नो को मैं का जहां इन चिकाय दा जहां से इन चला कना अपने आप नो ये माइंड रहे को कना नो और जैसे नो अड़ांगी अंजम दा आता आता इन डायरेक्टली खाली ने रोड दा हां प्रभु है जिसु खाली ने की में है जिसु आम साथ की खाली ने की रोड दा अरे टा में बड़ा ची रोड खाली ने की अरनीत हो जहां से गिन चला अचानक नो इंटे नो आता आता इस तुरंत इन बड़ा के प्रभु चीचे मितई हे प्रभु आम साथ की खाली ने की अचानक सरी ले प्रभु नोआ दो बाइबल रे जे ऑल कना से निरंतर प्रार्थना करते रहो है सब निरंतर प्रार्थना करते रहो उसका मतलब क्या होता है हमें प्रभु अपना याद दिला रहा है इन शब्दों के द्वारा हमको याद दिला रहा है जब ये शब्द मेरे मन में आता है तो मुझे प्रभु का याद आ जाता है समझ में आ रहा है हमें ये अनुभव नहीं था कि ये क्या है सामुएल के पास प्रभु यीशु मसीह रात में आता है सामुएल को उठाता था तो सामुएल उठता और कहता कि एली को कहता कि क्या मुझे क्यों उठा रहा है रात में एली कहता है कि नहीं मैं तो तुम्हें नहीं उठाया है फिर थोड़ी देर के बाद प्रभु के पास सामुएल के पास एक आवाज आती है फिर उठता है फिर जाता है एली को पूछता है एली कहता है नहीं मैंने तो नहीं उठाया है मैंने तो नहीं पुकारा है तुझे तो एली समझ गया कि परमेश्वर उसको बुला रहा है सामुएल को छोटा था उस समय बालक था सामुएल तो रात में क्या कहा बेटा ऐसा करो मैं तुमको नहीं बुला रहा हूँ तुम्हारा परमेश्वर तुमको बुला रहा है
आपसे जब प्रभु तुमको बुलाए तुम कहना कि हाँ प्रभु मैं जगा हुआ हूँ, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं सुन रहा हूँ। ऐसा उसको भी बोला था। अब जब बोला उसको तो फिर से आवाज आता है एक रात में, तो सामने उठता है, कहता है हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, हाँ यहोवा, हाँ खुदा, मैं जगा हुआ हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो इस तरह से परमेश्वर बुलाता है। समझ में आ रहा है? अपने साथ बोलने का कोई तरीका मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। अचानक हमको ये शब्द दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या, कौन से शब्द है ये, कहाँ का शब्द है, किस देश का ये भाषा है। सिर्फ इतना बोल रहा है कि आता आता, मैं जब भी ये मेरे पास ये बात आ जाती है तो मुझे याद आ जाता है कि मैं उसको कहता हूँ हाँ प्रभु धन्यवाद हो प्रभु कि मैं सुन रहा हूँ। मैं ऐसा ही बोलता हूँ अभी भी। हालेलुया। मैं आ रहा था, अचानक में आ गया ये सब, तो चलते चलते प्रभु का याद आ गया। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? जब आपके मन में प्रभु बसा रहे तो अच्छी बात है कि नहीं? आप बुराई नहीं करेंगे, पाप में नहीं चलेंगे, यही सब तो बातें होती है। तो इसलिए आज का वचन से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि आप लोग ध्यान दीजिए इस वचन को।